और एक प्रोजेक्ट भी बनता है और एक ऐप भी। तो अभी हमने क्या डिफाइन किया था, प्रोजेक्ट डिफाइन किया है। ठीक है। ऐप क्या होता है कि हम एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ऐप का मतलब होता है कि हम एक ही स्पेसिफिक प्रोसेस करने के लिए एक नया ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक। एक स्पेसिफिक एंटिटी को मैनेज करने के लिए। तो ऐप एक तरह से कह सके वेब एप्लीकेशंस होता है, जो कर सके किसी स्पेसिफिक टास्क को अप्लाई करने के लिए वो डिफाइन किया जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि होम पेज हो गया, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, मेंबर डेटाबेस हो गया, सब सारी चीजों के लिए हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम क्रिएट ऐप डिफाइन, ऐप को कैसे क्रिएट करना होता है वो चीजें हम अप्लाई करेंगे। देन इसमें कैसे लिस्ट करते हैं, जो आपके डेटा हैं उनकी लिस्टिंग डिफाइन करते हैं। मेंबर्स को कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे ऐड करना होता है, ठीक है, आपके डेटाबेस में वो चीज डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले फर्स्टली हम क्या डिफाइन करेंगे, क्रिएट ए सिंपल Django ऐप दैट डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ठीक। तो अभी तक हमारा जो प्रोजेक्ट था वो क्या डिस्प्ले कर रहा था, एक तरह से एक टेम्पलेट पेज डिस्प्ले कर रहा था। तो एक टेम्पलेट पेज हमारा डिस्प्ले कर रहा था। तो हम जब भी दोबारा फिर ओपन करेंगे प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए फिर दोबारा हमको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा आपके इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे मैं रीएक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा cd, उसके बाद इन्वायरमेंट सेटअप, देन cd, उसके बाद स्क्रिप्ट्स। और स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिवेट। केवल एक्टिवेट लिखोगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट डॉट बैट या एक्टिवेट लिख दोगे तब भी चल जाएगा। तो एक्टिवेट मैंने किया, ये आपका एक्टिवेट हो गया। ठीक। अब एक्टिवेट जब हो गया, तो यहाँ पे हम उसको बैक कर लेते हैं, मतलब मेन प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। तो मेन प्रोजेक्ट हमारा क्या है, माई वर्ल्ड। माई वर्ल्ड इज माई प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने सी डी माई वर्ल्ड में मैंने मूव कर लिया, सी डी माई वर्ल्ड। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, क्या डिफाइन करना है इसके अंदर। जब हमको इसको रन करना है तो मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। पहले हम इसको रन कर लेते हैं, सर्वर को रन सर्वर। ओके, रन इंटरफेस मैनेज डॉट पी वाई। अब भी क्या रहा है, पाइथन। यहाँ पे कह रहा है कि आपका अप्लाई करने में नो पाइथन एटलीस। ओके। तो पाइथन का मुझे कह सके इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक कर लूँ इन्वायरमेंट सेटअप उसने किया है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जा करके हम पाथ में जा करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे पाइथन का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है कि नहीं। तो स्क्रिप्ट्स एंड डिफाइन है। अब जाके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे लोकल ये जो एड्रेस है वो अप्लाई करते हैं एक्सप्लोरर के अंदर। ये तो पीआईपी का एड्रेस है, फिर पाइथन में ये आपका ये पाइथन का एड्रेस है। ठीक। तो ये एड्रेस भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालना पड़ेगा। ठीक। और इसको हमने पेस्ट कर लिया। ओके। यानी अब यहाँ पे फिर हम डिफाइन करते हैं पी वाई। इसके अंदर है, माई वर्ल्ड के अंदर है। तो यहाँ पे माई वर्ल्ड के अंदर हमारा किस नेम से फाइल है, मैनेज डॉट पी वाई। ठीक। तो मैंने पी वाई लिखा, मैनेज डॉट पी वाई लिखा।
पी वाई, उसके बाद मैनेज डॉट पी वाई एंड देन रन। क्या होता है? जेंगो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बार बार नहीं इंस्टॉल किया था। जेंगो इंस्टॉल है। पाइथन मैनेज, नो पाइथन, चेक 32 देख रहा है। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, जाकर के पाथ में एडिट करता हूँ मैं। ये इन्वायरमेंट कहाँ से गेट करना, तो डायरेक्टली मैं ये लोकेशन, वो बाद में पाथ सेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये लोकेशन ऐसे दे दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट पाइथन का पूरा लोकेशन दे दिया कि कह रहा है पाइथन, नो पाइथन पाथ, ठीक है। तो पाइथन डॉट exe फाइल होती है, या पाइथन डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन डॉट exe, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैनेज डॉट पी वाई एंड देन रन सर्वर। कह रहा है कि ऑन योर पाइथन पाथ द एनवायरनमेंट वेरिएबल डिड यू फॉरगॉट द एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट। पाइथन बात करके हम डिफाइन करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल, नया पाइथन ही बने लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया पाइथन पाथ, और पाइथन पाथ क्या हो गया हमारा, ये हो गया पाइथन पाथ। इसको क्लीन करके हम नया डिफाइन कर लेते हैं, नया ओपन कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं सीडी, हम किस में जाते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप में। फिर इन्वायरमेंट सेटअप में आने के बाद सीडी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट्स में आ गए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक्टिवेट। आप एक्टिवेट, जैसे कि इसमें क्या होता है जब हम पावर सेल में लिखते हैं एक्टिवेट, तो एक तरह से ये डिफाइन करता है डॉट स्लैश एंड देन एक्टिवेट, ऐसे लिखते हैं, एक्टिवेट कर देगा। कभी कभी पावर सेल में रन नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पावर सेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, देखिए। तो अब यहाँ पे फिर दोबारा हम रन करके चेक करें, एक्टिवेट हो गया, चेक। जैसे ही मैंने उसको क्लियर किया, अब यहाँ पे मैं, अब क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका system। अब यहाँ पे मैं एक्टिवेट करने के बाद फिर बैक बैक जाऊंगा, और यहाँ पे फिर
माई वर्ल्ड में। अब माई वर्ल्ड में जाने के बाद हम क्या डिफाइन करेंगे? पाइथन, और क्या लिखेंगे? मनी इज डॉट पी वाई एंड देन रन सर्वर। यहाँ पर भी नो पाइथन करके आ रहा है। बात तो सेट है यहाँ पे। दोबारा रीओपन करके चेक करते हैं। देन एनवायरनमेंट, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद उसके बाद हम लिखेंगे एक्टिवेट के लिए। एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद फिर हम वापस जाएंगे। उसके बाद वापस जाने के बाद फिर हम वहाँ पे फोल्डर के अंदर जाएंगे, स्क्रिप्ट के अंदर, माई वर्ड के अंदर। देन उसके बाद हम ये फोल्डर डिफाइन नहीं है। ये फोल्डर है स्क्रिप्ट साइड करके इसको डिलीट कर दो। इसमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट सेटअप हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे गलत लोकेशन है। ठीक। ये दिखा कर रहा था। उसका जिसको उसके अंदर वो ये पाइथन वाली फाइल नहीं थी। ठीक, तो मैं ये हटा देता हूँ। ठीक। अब रन करते हैं। और एक्चुअल पाइथन वर्जन हम चेक कर लेते हैं। पाइथन का कौन सा वर्जन है? पाइथन 3.12 है। तो यहाँ पे CMD में हम चेक कर लेते हैं कौन सा वर्जन है CMD। वहाँ पे लिख लेते हैं मैनुअली। कॉन्फ़िगरेशन में लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में आपको। तो 3.12.4 ये है हमारा वर्जन। तो 3.2.4 ये वर्जन है। कि ये लोकेशन हो गया पाइथन ट्रेल, ये पाइथन डॉट एक्सी फाइल। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हो गया हमारा। और ये हमारा फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट फिर दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार अभी जब तक वर्चुअल इन्वायरमेंट वही रहेगा। तो हम ब्रेक कर लेते हैं। Ctrl+C, एग्जिट। एग्जिट हो गया। फिर दोबारा हम डिफाइन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज कर देना, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। वो एक बार बन जाता है ना, तो दूसरा वो पाइथन कंपाइलर ले रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर लिखोगे CD, फिर दोबारा वो एक प्रोसेस करेंगे। हमारा प्रोसेस सही है, बस कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई थी। अब आते हैं CD। देन उसके बाद लिखेंगे क्या? ANV सेटअप, ENV डैश सेटअप। ओके।
देन उसके बाद फिर सीडी क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट्स। और स्क्रिप्ट्स में हम लिखेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद फिर बैक जाएंगे। फिर उसके बाद में सीडी माई वर्ल्ड, देन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई दैट रन सर्वर। अभी भी कोई और कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। हाँ, यहाँ पर भी होम, देखो 32 लिखा हुआ, ये हटा देते हैं। हाँ, फिर दोबारा चेक करें। ओके, मतलब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन दिक्कत थी इस फाइल में। पी वाई वी ई एन बी सी एफ जी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन है कि कौन सा वर्जन है, कौन सा आपका सिस्टम साइड पैकेज फॉल्स कर दिया गया यहाँ पे। एग्जीक्यूटेबल जो आपकी फाइल है वो पाइथन ई एक्स ई है, उसको लिख देंगे, और वर्चुअल इन्वायरमेंट का लोकेशन क्या है वो डाल दिया गया है, ठीक है। ये पूरा लोकेशन पूरा डाला गया है उसका, ठीक। तो जैसे ही कमांड चलाते हैं तो वो समझ जाता है कि इसको डिफाइन करना। तो ये रन करो, देखो अभी क्या है, ये इस तरीके से आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऐप क्रिएट करना। मैंने दोबारा पाइथन इंस्टॉल किया था, इस वजह से दिक्कत कर रही है, ठीक है। अब आते हैं कि हम ऐप कैसे क्रिएट करेंगे। तो ऐप का मतलब खुद का एक हेलो वर्ल्ड डिफाइन करने के लिए हमको ऐप बनाना होता है, ठीक। प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन उसके अंदर आप खुद का एक्टिविटी डिफाइन करना है, खुद की फंक्शनैलिटी डालनी है। तो फंक्शनैलिटी डालने के लिए ऐप क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ऐप कैसे क्रिएट करेंगे, तो वी विल नेम माय ऐप नेम मेंबर्स, ठीक। तो हम मेंबर्स नेम से एक ऐप डिफाइन करेंगे। तो ऐप किसके अंदर क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे अब इसको कंट्रोल सी करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको ब्रेक करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हो आप, ठीक। तो कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया, तो ये जो रन हो रहा था सर्वर वो बंद हो गया, ठीक। लेकिन इन्वायरमेंट अभी भी चल रहा है, ठीक। इन्वायरमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डिफाइन करेंगे कि ऐप क्रिएट करने का हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमको माई वर्ल्ड के अंदर ही ऐप क्रिएट करना है। माई वर्ल्ड इज हमारा प्रोजेक्ट है, एंड देन अब इसके अंदर हम ऐप क्रिएट करेंगे। तो ऐप हम किस क्रिएट करने के लिए ये कमांड लगाते हैं, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, उसमें स्टार्ट प्रोजेक्ट है, ठीक। तो हम स्टार्ट ऐप और मेंबर्स लिखेंगे। तो आप लिख लो कमांड कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिखते हैं पी वाई, देन मैनेज डॉट पी वाई, उसके बाद क्या है स्टार्ट ऐप, उसके बाद ऐप का नाम। तो ऐप का नाम हमने दे दिया मेंबर्स, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मेंबर नेम से फोल्डर बन गया। इसमें एडमिन डॉट पी वाई, एप्स डॉट पी वाई, मॉडल्स डॉट पी वाई, टेस्ट एंड व्यूज डॉट। अब देखो यहाँ पे व्यूज डॉट पी वाई एक फाइल बन गई जिसके अंदर व्यूज बना हो गया, व्यू फंक्शन बना हो गया, ठीक है। अब ये ब्लैंक है, कुछ नहीं है इसमें, करेक्ट क्रिएट योर ओन व्यूज ये, ठीक है। तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो ये डिफाइन कर सकते हो। तो हमारा क्या है, यहाँ पे ऐप क्रिएट हो गया, और ऐप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ये ऐप माई वर्ल्ड के अंदर मेंबर्स ऐप हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब डिफाइन क्या करना है आगे चल करके, तो ऐप तो क्रिएट हो गया। जब ऐप क्रिएट हो गया तो ऐप के अंदर देखो क्या क्या फाइल्स होती हैं। तो हम लिखेंगे मेंबर्स के अंदर माइग्रेशन फाइल, इनिट, देन एडमिन, एप्स, मॉडल्स, टेस्ट एंड व्यू। तो दीज आर फाइल्स ऑफ फोल्डर विद द मीनिंग, मतलब सबकी अलग अलग मीनिंग है, सबका अलग अलग मतलब है, सबका अपना अपना कह सके यूज है, ठीक है। किसी फाइल को हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि सब यूजेबल फाइल्स होते हैं, ठीक है, जो हमको बना करके दे देता है इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में हम आगे डिफाइन करेंगे सेशंस में। फर्स्ट, टेक द लुक एट द फाइल कॉल्ड views.py। तो views.py हमारा एक फाइल है। दिस इज द वेयर वी गेदर द इंफॉर्मेशन वी नीड टू सेंड बैक टू द प्रॉपर रिस्पॉन्स, कि हम एक तरह से वहां पे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं व्यूज के अंदर, और जो इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स देते हैं यूजर को ब्राउजर में, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड मुझे मैसेज देना है, तो मैं व्यूज के ही अंदर ही वो कोड लिखूंगा, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप आते हैं जैको व्यूज। अब व्यूज को कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो हम व्यूज पे आ जाते हैं।
तो व्यूज हमारा एक तरह से एक ऐसा स्पेसिफिक कह सकते हैं फंक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स, जैसे कोई यूआरएल ट्रिगर होता है तो अपने आप क्या होता है, कोई रिक्वेस्ट ट्रिगर होगा यूजर के थ्रू, तो अपने आप वो व्यू एक फंक्शन की तरफ होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और उसको एग्जीक्यूट होता ही वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक। तो व्यूज कैसे डिफाइन करेंगे, तो व्यूज हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है पाइथन फंक्शन दैट टेक्स एचटीटीपी रिस्पॉन्स एंड रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ठीक। तो वो रिक्वेस्ट, वो एक तरह से रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स को देता है, जैसे कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स में देता है। A web page that uses Django is full of views with the different task animations, कि आपके क्या होता है उसमें सबसे मतलब मल्टीपल हम व्यूज डिफाइन कर सकते हैं जो अलग अलग टास्क और मिशंस को अकम्प्लिश करते हैं, ठीक है। देन व्यूज आर यूजुअली पुट इन फाइल कार्ड्स views डॉट पी वाई, इस फाइल में होता है views डॉट पी वाई फाइल में। तो उसमें हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं जो वो काम करते हैं, किसके अंदर जो होते हैं, एप्स फोल्डर। ऐप फोल्डर हमारा क्या है, जो हमारा ऐप फोल्डर क्या था, ये ऐप फोल्डर हमारा मेंबर है, मेंबर के अंदर जाएंगे तो हमको views डॉट py फाइल मिल जाएगी, ये फाइल है हमारा views डॉट py फाइल, ठीक है। अब इसके अंदर पहले से Django रेंडर करके आपका इंपोर्ट किया गया है, तो इसका यूज भी देखेंगे और यहाँ पे आप फंक्शन बनाएंगे अपने, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन इंडेक्स, इंडेक्स मतलब होम पेज, और यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, स्टार्ट किया, और यहाँ पे अभी मैंने लिख दिया क्या, पास। अभी मैं इसके अंदर कोड लिखूंगा लेकिन अभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। अब इसके अंदर कोड क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे डिफाइन करने के बाद देखो यहाँ पे अगर मुझे रिस्पॉन्स देना है, हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स देना है, तो मुझे एक चीज और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्या, फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स, एक क्या होता है, क्लास होता है, उसको आपको इम्पोर्ट। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम जेंगो, जेंगो डॉट क्या, एच टी टी पी, एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स, इम्पोर्ट कर लिया मैंने। अब मुझे आउटपुट देना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स, और ब्रैकेट के अंदर मैंने मैसेज डाल दिया हेलो, ओके, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स, और इसमें जो भी मैसेज आपको डालना है सब प्रिंट करते थे ना, तो ऐसे यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे। अगर मुझे उसको हेडिंग में डिस्प्ले कराना है तो क्या लिखूंगा, H1 के अंदर डाल दूंगा, ओके, क्लियर। हर जगह HTML यूज किया जाएगा जब भी वेब डेवलपमेंट की बात आती है, तो ये हमारा क्या होगा, H1 हेडिंग में आएगा, क्लियर। तो ये हमारा आउटपुट देगा, लेकिन ये आउटपुट तब देगा जब इसको कनेक्ट करेंगे एक राउट से, राउट से कनेक्ट करेंगे। अब आते हैं, तो ये हमने मैसेज डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट अब आते हैं, तो क्रिएट ए फाइल नेम्ड यूआरएल्स, पहले से एक फाइल क्रिएटेड है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, हम जिसको कर सके उस व्यूज को कनेक्ट करना है, तो मैं जाऊंगा उस फाइल में, तो यूआरएल नेम से फाइल कहाँ पर मुझे मिलेगा, यहाँ पर माई वर्ड प्रोजेक्ट में मिलेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे पहले से एक यूआरएल दे रखा है, अब मैं इसको पहले अभी रन करूँ, और यहाँ पे मैं एक एडमिन यूआरएल बना रखा है ना मैंने, तो एडमिन पे जैसे क्लिक करूंगा देखो ये लॉगिन का आता है, ठीक, एडमिन स्लैश दिया, तो क्या, वो लॉगिन के लिए आ रहा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम ऐसे लॉगिन करेंगे, लेकिन उसमें लॉगिन तो बना नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे अभी हम भी नया एक पाथ बना लेंगे। मैंने लिखा पाथ, एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैंने वैसे ब्लैक छोड़ दिया, मतलब होम पेज है ये, देन कॉमा, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे उस व्यूज को यहाँ से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा देखो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यूज डॉट इंडेक्स, लेकिन उस व्यू को पहले वहां से इंपोर्ट कर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम मेंबर्स इंपोर्ट व्यूज, क्या हमारा फाइल है इंपोर्ट में, ठीक है। व्यूज हमारा क्या है, उस फाइल को, मेंबर से मैंने किसको इंपोर्ट किया है,
व्यूज। मेंबर से मैंने व्यूज को इंपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि किस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, कि जैसे ही ये होम वाला यूआरएल डिटेक्ट करे तो मुझे क्या डिफाइन करना, व्यूज डॉट इंडेक्स। तो मैं लिखूंगा व्यूज डॉट व्यूज इंडेक्स। ओके, देन कॉमा। उसके बाद मुझे क्या सेट करना है, उस राउट का नाम, तो मैंने लिख दिया नेम इक्वल होम राउट दिस रूट, किस रूट पे हमको जाना, एड्रेस। तो ये क्या है, एड्रेस है। तो अगर ये एडमिन लिखा है हमने, तो एडमिन मतलब स्लैश एडमिन लिखा, तो देखो क्या आएगा, ये लॉगिन खुल करके आएगा, स्लैश एडमिन क्या है हमारा, यही रूट है। तो ये तो हमका हमारा क्या है, होम रूट है। और उसके बाद एडमिन लिखूंगा तो क्या हुआ, एडमिन वाला ओपन होगा। अगर मैंने यहाँ पे होम रूट दिया हुआ, होम का मतलब ये ब्लैंक दिया होगा सेकेंड लाइन वाला, ठीक है। तो ब्लैंक का मतलब होम पे। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये अभी देखो आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि तो हमने तो कनेक्ट कर दिया अभी। आप रिफ्रेश करो तो देखो अब एरर आ रहा, कह रहा इंडेक्स टेक्स्ट जीरो ओरिजिनल आर्गुमेंट्स। तो इंडेक्स जो फंक्शन था हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्या है कि उसमें एक आर्गुमेंट आपको डालना पड़ेगा। तो कौन सा फंक्शन, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करके एक होता है, वो पैरामीटर बनाना पड़ेगा। बाई डिफॉल्ट एक क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट, ठीक है। आप रिफ्रेश करें, आगे आउटपुट, ठीक। तो देखो अब ये राउट मतलब कि होम राउट पे ये फंक्शन चलेगा, ठीक। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ कि अगर मैं स्लैश अबाउट करूंगा तो दूसरा मुझे आउट मैसेज मिले। तो मैंने लिख दिया डिफाइन अबाउट। इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं सबका, देखो यहाँ पे इसी तरीके से पैरामीटर होगा, रिक्वेस्ट होगा। देन मैंने यहाँ पर रिटर्न कर लिया HTTP रिस्पॉन्स। देन यहाँ पे लिख दिया मैंने H1 अबाउट, अबाउट पेज। ओके, दिस इज अबाउट पेज। अब यहाँ पे मैं उस अबाउट पेज को कनेक्ट करूंगा राउट में जाके, यूआरएल में जाकर के। तो यहाँ पे मैं कॉमा लिखूंगा और मैं लिखूंगा पाथ, और सॉरी पाथ, और ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर अबाउट स्लैश। ये अबाउट जब यूआरएल डालूंगा तो मुझे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने लिख दिया व्यूज डॉट, व्यूज डॉट किस नेम से, अबाउट नेम से फंक्शन बनाया, ठीक। और मैंने इसका नाम दे दिया, नाम भी दे सकते हो, सेट कर सकते हो कि भाई ये अबाउट वाला पेज है, ठीक। और ये मैंने दे दिया पेज, ठीक है, जिसे आपको आइडेंटिफाई करें, कर सके। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे स्लैश करके अबाउट लिखूंगा तो क्या आ गया, अबाउट। तो ये जो लिखते हैं ना इसी को राउट बोलते हैं, और ये किस फाइल में सेव करते हैं इसको, यूआरएल्स डॉट, कि किस यूआरएल पे कौन सा जाएगा, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो सेट कर देंगे यहाँ पे। बस कॉन्फ़िगर करना होता है, फाइल बनी है, कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है, ये आप लिख दीजिए, ठीक। हाँ, हाँ, कोई भी रिक्वेस्ट है उसके लिए तो बनाना पड़ेगा। अब वो भी अपने आप हो, फाइल्स भी अपने आप क्रिएट हो गई हैं, हाँ, तो वो भी चीज अपने आप हो तो डेवलपमेंट आप क्या करोगे, आपका क्या है, डेवलपमेंट यूज वाला होता है। हाँ हाँ, व्यूज देखो ना, सिंपली साइड व्यूज फंक्शन का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है।